गुड इवनिंग बच्चों। कल पेपर है। थोड़ी सी बात करने आपसे। एक तो सबसे पहले काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक जीएसटी का रिवीजन रिक्वायर्ड हो रहा है। तो बेटा मैं फाइनल अकाउंट में जीएसटी का एक कंप्लीट रिवीजन दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसको आप समझ लें और एग्जाम में कभी इन केस आता है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जीएसटी, जीएसटी मतलब कोई भी गुड्स आपने परचेस किया या सेल किया तो उस पर जीएसटी चार्जेबल है। जीएसटी तीन टाइप के होते हैं। जीएसटी के जो तीन टाइप हैं वो तीन टाइप कौन से होंगे? आईजीएसटी, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। आईजीएसटी, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। फिर दूसरा होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और फिर होता है एसजीएसटी, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, सेंट्रल, स्टेट। देन आप कोई गुड्स परचेस करते हैं, आप कोई एसेट्स परचेस करते हैं, या फिर कोई आप हेवी एक्सपेंस पे करते हैं, तो इस पर चार्जेबल है जीएसटी इनपुट। माल खरीदा, सप्लायर से माल खरीदा, सप्लायर बिल में जीएसटी ऐड करके आपको माल बेचे, वो है जीएसटी इनपुट। तो पहली थॉट स्क्रीन पर दिख रहा है, परचेस पर जीएसटी इनपुट अप्लाई होता है। ये जीएसटी इनपुट किसी भी बिजनेस के लिए, ट्रेडर के लिए असेट्स है। एज एन असेट्स इसको आपको डेबिट करना, ठीक है। अब अगर आपने गुड्स परचेस किया, उसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट डेबिट। अब वो सीजीएसटी या एसजीएसटी है, वो सेपरेट नाम से डेबिट होगा, ठीक है, टू सप्लायर। और अगर कैश परचेस है तो टू कैश। परचेस डेबिट, जीएसटी इनपुट डेबिट, आप सेपरेशन कर लेंगे। और टू क्रेडिटर या टू कैश। ये हो गया एक थॉट। परचेस पर जीएसटी इनपुट है एसेट से, क्योंकि इसकी क्रेडिट आप ले सकते। मैं आपको ट्रेडर मानकर बात कर, ट्रेडर हो आप, जो माल आपने खरीदा उसको बेचोगे। जब बेचोगे और उस समय जो जीएसटी चार्ज होगा उस पर आप इसकी इनपुट ले सकते हो। इसलिए आपके लिए जीएसटी इनपुट एक एसेट्स, और एसेट से इसलिए डेबिट। देन अब सेकंड पार्ट पर आए। आपने उस गुड्स को सोल्ड कर, आप कोई गुड्स सोल्ड करते हैं, आप कोई असेट सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो आपको इस पर जीएसटी आउटपुट अप्लाई हो। आपने माल बेचा, जिस कस्टमर को माल बेचा उस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे, ठीक है। वो जीएसटी आप उससे ले लोगे, वो लेकर आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस वे में जीएसटी आउटपुट किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटी। अब सेल पर जीएसटी आउटपुट अप्लाई होता है और ये जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी। जर्नल एंट्री क्या बनी? डेटर डेबिट या कैश डेबिट टू सेल टू जीएसटी आउटपुट। अब सेपरेशन आप कर दें, एसजीएसटी है, सीजीएसटी। डन बेटा जी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। मैं कोई बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं सिंपल वे में बात कर। अब तीन तरह के जीएसटी होते हैं जो अभी मैंने बताए। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। आपने गुड्स परचेस किया तो ये तीनों तरह के इनपुट हैं, और आपने उसी गुड्स को सोल्ड किया तो यही तीनों तरह के आउटपुट है, ठीक है ना। अब जीएसटी सेट ऑफ कैसे हो? सेट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि जो जीएसटी इनपुट आपने परचेस करते टाइम पेड किया, ठीक है ना, वो जीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा, ठीक है। आप इनपुट जो आपकी एसेट्स है और आउटपुट जो गवर्नमेंट को आपको पे करना है, उन दोनों को आपस में राइट ऑफ कर लेंगे, सेट ऑफ। एक एग्जांपल है, आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। अब उस 1 लाख रुपए के गुड्स पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। सामने वाले ने आपसे 18,000 का जीएसटी ले लिया।
आपने 1 लाख का माल खरीदा, 18,000 का जीएसटी उसको दे दिया, राइट, ये जीएसटी इनपुट हो गया आपका। अब यही माल आप 1,20,000 में बेच रहे हो, तो 1,20,000 का 18%, जो भी अमाउंट हो रहा है, ठीक है ना। अब 1,20,000 का 18% जीएसटी आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया, ठीक है ना। अब ये पूरा 18% जीएसटी आप गवर्नमेंट को पे करते हो, तो आपको डबल टैक्स लाइबिलिटी हो गई कि नहीं। वो माल 1 लाख रुपए में खरीदा, 18% जीएसटी उस समय पेड कर दिया, आपने सप्लायर को दिया, सप्लायर गवर्नमेंट को दे देगा। वही माल फिर आपने 1,20,000 में बेचा, उसका 18% जीएसटी आप गवर्नमेंट को कस्टमर से लेकर दे दोगे, तो ये डबल टैक्सेशन ना हो, इसके लिए जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ। अब सेट ऑफ के रूल क्या है बेटा जी, ये स्क्रीन पर बहुत अच्छे से मैं शो कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको 2-4 बार पढ़ लोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। देखो, एक रूल तीनों में कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। आईजीएसटी इनपुट है, सीजीएसटी इनपुट है, एसजीएसटी इनपुट है, ठीक है ना। ये सबसे पहले अपने आउटपुट से सेट ऑफ। मतलब अगर आपको कोई तकलीफ आई, तो सबसे पहले आप अपने भाई को आवाज दोगे, भाई आ जा यार, कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर होगा, आईजीएसटी इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। अब अगर आईजीएसटी इनपुट बच गया, ठीक है, तो वो बचा हुआ आईजीएसटी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। आईजीएसटी इनपुट का क्राइटेरिया सबसे सेट ऑफ करने का, वो सबसे पहले अपने आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा, फिर बचा हुआ एसजीएसटी सीजीएसटी आउटपुट किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। आप पूछोगे सर सीक्वेंस वाइज पहले किसका, कोई सीक्वेंस नहीं, आप किसी में से भी सेट ऑफ कर सकते। देन ये जी आईजीएसटी सेट ऑफ का पॉइंट क्लियर है। सीजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी इनपुट सबसे पहले सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा, ठीक है। अब अगर सपोज सीजीएसटी इनपुट बच गया, सीजीएसटी इनपुट अगर बचा है, तो वो आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी इनपुट पहले सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ हुआ, अगर बच गया तो आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। बट सीजीएसटी इनपुट कभी भी एसजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब एसजीएसटी की बात करें, एसजीएसटी इनपुट सबसे पहले एसजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा, ठीक है। एसजीएसटी इनपुट सबसे पहले एसजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। अब अगर बच गया तो एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ होगा। बट अगेन एसजीएसटी इनपुट कभी भी सीजीएसटी आउटपुट से सेट ऑफ नहीं, ठीक है। अब तीनों को एट ए ग्लांस अगर हम समझें, तो क्या हुआ बेटा जी, यहां पर सबसे पहले हर इनपुट अपने आउटपुट से सेट ऑफ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हर इनपुट अपने खुद के आउटपुट से सबसे पहले। अब इसके बाद बचा तो आईजीएसटी किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, सीजीएसटी से भी और एसजीएसटी से भी। ये बात समझ में आई। सीजीएसटी इनपुट सेट ऑफ करना है, तो पहले तो वो अपने खुद के से सेट ऑफ होगा, अगर बचा है तो वो आईजीएसटी से सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बट एसजीएसटी से कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा, समझ में आया। ऐसे ही एसजीएसटी पहले अपने आप में से सेट ऑफ होगा, बच गया तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, ठीक है। बट वो सीजीएसटी से कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो बेटा जी ये रूल है। मॉड्यूल में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करके आप देख ले में, तो ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक बेटा जी। चल
ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने ज्यादा टाइम लिया भी नहीं, 10-15 मिनट में एक रिव्यू दिया है, ढंग से आप सुन लो और इसका पूरा जीएसटी कवर हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, कल पेपर अपने को देना है बेटा, 2 बजे से 5 बजे तक का पेपर का टाइम है। 2 बजे से 5 बजे के इस पेपर टाइम में 2:45 बेटा आपको पेपर मिल जाएगा। 2:45 जो पेपर आपको मिलता है, तो इसमें आप सबसे पहले ये रीडिंग टाइम, पहला क्वेश्चन कभी मत देखना क्योंकि वो कंपलसरी करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये अचीवेबल है, कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, अचीवेबल है, कर सकते हैं। आउटलाइन पढ़ते जाना, ठीक है ना, ज्यादा डीप में नहीं जाना। आप ज्यादा डीप में गए तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आउटलाइन पढ़ी, ठीक है ना, इसको यहां पर अपन ने समझ लिया क्या भैया ये अचीवेबल है। थर्ड क्वेश्चन आया अचीवेबल है। फोर्थ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो। फिफ्थ देखो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलो इसको भी साइड में रखते हैं। सिक्स, कंपनी वाला पार्ट होता है, इजीली आ रहा है। अब अपना ये क्लियर हो गया कि 3 पार्ट अपने अचीवेबल हैं, 3 पार्ट अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बचे 2 क्वेश्चन, फिर जल्दी देखो, इन केस टाइम खत्म हो जाए बंद कर दो। 3 का तो कॉन्फिडेंस हो गया कि ये सेकंड, थर्ड और सिक्स अपने को करना है। फोर्थ और फिफ्थ में बाद में देख लेंगे। थियरी कभी भी पहले मत लिखना, पहले बेस्ट न्यूमेरिकल जो आता है उसको लिखो। आपने सेकंड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया, उसके 3 पार्ट है, तीनों 1 बाय 1 लिखो। फिर आपने थर्ड क्वेश्चन किया, उसके 2 पार्ट है, 1 बाय 1 लिखो। अब सपोज थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 2 बहुत अच्छे आते हैं, तीसरा नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, 2 तो कर ली और तीसरे के लिए स्पेशल। एक पेज में आ रहा है, एक पेज, 2 पेज आ रहे हैं, 2 पेज, ऐसा रिजोर्व बना लो। अब आ जाओ आप, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब अपना 6 क्वेश्चन फटाफट वो भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अपने को चूज करना है फोर्थ फिफ्थ में, ध्यान से पढ़ो, टाइम लो। आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप टेंशन मत लो। पढ़ लिया अपन ने, देख लिया, हाँ बढ़िया आ रहा है। चौथा आधा से ज्यादा आता है, पांचवा थोड़ा सा ज्यादा डाउटफुल लग रहा है, चौथे को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और लास्ट में थियरी लिखो, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स में पहले ट्रू या फॉल्स क्या है वो ढंग से लिखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। शॉर्ट आंसर आते हैं, जो भी आ रहा लिखो, छोड़ो कुछ भी मत। 3-4 न्यूमेरिकल बेस्ट वे में परफॉर्म किए और लास्ट में थियरी लिखी, एग्जामिनर बड़ा खुश हो। हर क्वेश्चन में जहां जहां वर्किंग अप्लाई हो रही है, प्रॉपर वर्किंग हो रही है, ठीक है। वर्किंग को पॉइंट के साथ टैग कर, ठीक। इस तरीके से अपना कंप्लीट पेपर सॉल्व करना। लास्ट में अगर मान लो आपके पास टाइम कम बच रहा है, ठीक है, आपका एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी तो बचे, आधी घंटा ही बचा है, तो बेटा फिर अब आप क्या करो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर पहले थ्योरी लो। ये स्ट्रैटेजी वहां पेपर को देखकर बनती है। चारों प्रैक्टिकल के लिए टाइम है, लास्ट में थियरी करेंगे। अगर मान लो 3 क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, अब एक न्यूमेरिकल और एक थियरी करना है, टाइम आधा घंटा ही बचा है, पहले जल्दी जल्दी थियरी लिखो, ठीक है। थियरी में मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, और लास्ट में न्यूमेरिकल जितना आता है उतना लिखो। डन, पेपर कंप्लीट। बिना पेपर को डिस्कस किए अपने किसी भी फ्रेंड से उधर एग्जाम हॉल में, एग्जाम कैंपस में, या घर पर आकर फोन से कोई डिस्कशन नहीं करना। जो पेपर गया वो बढ़िया है, अगले पेपर की तैयारी करो, अपना पेपर बेस्ट करो। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, इसको वॉच कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ रेगुलरली न्यू बैच के बच्चे, रिपीटर बैच के स्टूडेंट, सिग्मा बैच के स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हुए मिलते हैं। आप घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है, पेपर बढ़िया होगा। मेरी शुभकामनाएं। ओके, चल मिलते हैं फिर। गुड डे, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।